हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की एक खूबसूरत जगह लोनावला के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोनावला कैसे जाएं, लोनावला में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी, लोनावला में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, लोनावला में आप कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं, लोनावला ट्रिप को आप डे बाय डे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि लोनावला घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड दोस्तों लोनावला ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको लोनावला ट्रिप से जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। सामने हमारा रूम है, रूम के सामने इधर पहाड़ है, उसके बगल में देख लो भाई पहाड़ों से भी पानी। लोनावला महाराष्ट्र के जिले में स्थित एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। लोनावला सी लेवल से लगभग 620 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि आसपास की सह्याद्री हिल से घिरा हुआ है। लोनावला शहर की चहल पहल से दूर एक शांत एंड बहुत ही आकर्षित जगह है। यहाँ पर कई ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। लोनावला में आपको हिस्टोरिक फोर्ट्स, ओल्ड केव्स, ब्यूटीफुल लेक्स एंड ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगी। लोनावला एक रोमांटिक एस्केप है, जो कि शहर के शोर शराबे से दूर आपको कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट देता है। इसी वजह से लोनावला में हनीमूनर्स एंड यूथ यहाँ की ओर अट्रैक्ट होता है। अगर आप भी लोनावला में आकर अपनी ट्रिप को यादगार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप लोनावला तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आप लोनावला तक बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट के थ्रू आ सकते हैं। अगर आप बस के माध्यम से लोनावला तक जाना चाहते हैं तो लोनावला मुंबई या फिर महाराष्ट्र के शहरों से बस के माध्यम से वेल कनेक्टेड है। आप इन बस के थ्रू लोनावला तक जा सकते हैं। अगर आप मुंबई या फिर पुणे से बस के थ्रू लोनावला तक जाएंगे तो इनकी नॉर्मल बसेस की टिकट 120 रुपए से लेकर 140 रुपए रहेगी एंड वोल्वो बसेस की टिकट लगभग 450 रुपए तक रहती है। और अगर आप ट्रेन के माध्यम से लोनावला तक जाना चाहते हैं तो दोस्तों लोनावला में रेलवे स्टेशन है। लोनावला रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े शहरों से ट्रेन के माध्यम से वेल कनेक्टेड है, तो आप इजीली यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर आपको यहाँ तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं मिलती है तो आप पुणे रेलवे स्टेशन तक या फिर छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। देन वहाँ से आप बस या फिर टैक्सी के थ्रू लोनावला तक जा सकते हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू लोनावला तक जाना चाहते हैं तो दोस्तों लोनावला के सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि लोनावला से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको यहाँ तक के लिए सुविधा नहीं मिलती है तो आप मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ सकते हैं एंड वहाँ से आप टैक्सी या फिर बसेस के थ्रू लोनावला तक जा सकते हैं। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से लोनावला की दूरी लगभग 90 किलोमीटर की रहती है। चलिए दोस्तों, अब आप लोनावला तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर देते हैं कि लोनावला में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी। लोनावला में आपको ठहरने के लिए रिजॉर्ट मिल जाते हैं, डॉर्मेट्री मिल जाएगी और आपको होटल्स भी मिल जाते हैं। अगर आप होटल ले रहे हैं तो आप रेलवे स्टेशन के आसपास में ही होटल ले सकते हैं, जहाँ पर आपको 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक में होटल मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग सुविधा के हिसाब से होते हैं। आप अपने बजट एंड सुविधा के हिसाब से इन होटल में ठहर सकते हैं। आपको रिजॉर्ट लगभग 2500 रुपए तक में मिल जाएंगे एंड डॉर्मेट्री लगभग आपको 700 रुपए से लेकर 800 रुपए तक पे मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इन होटल्स में, रिजॉर्ट में या फिर डॉर्मेट्री में ठहरने के प्राइस सीजन पर डिपेंड होते हैं। इनके प्राइस सीजन के हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब लोनावला में ठहरने की व्यवस्था की बात हो गई है तो अब बात कर लेते हैं कि लोनावला में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, आपको लोनावला में खाने पीने की कोई समस्या नहीं होने वाली है, बिकॉज लोनावला में आपको आपके होटल में या फिर उसके आसपास में खाने पीने के लिए स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट एंड ढाबे जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट लगभग 200 रुपए तक की आएगी। आपको यहाँ पर किसी भी तरह की खाने की सुविधा इजीली हो जाती है। एंड दोस्तों, आप यहाँ पर यहाँ के बड़ा पाव, भाजी एंड मोस्ट फेमस चिक्की को जरूर टेस्ट कीजिएगा, जो कि यहाँ पर आने वाला हर टूरिस्ट इन्हें जरूर टेस्ट करता है और चिक्की को अपने साथ घर लेकर भी जाता है। तो चलिए दोस्तों, खाने पीने की व्यवस्था की भी बात हो गई है तो अब बात करते हैं कि आप डे बाय डे कैसे और कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आप डे 1 में सबसे पहले अपने होटल के पास से ही ऑटो या फिर टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो कि आपको लोनावला के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करा देती है। और अगर आप ऑटो या फिर टैक्सी बुक करते हैं तो आपको लगभग 1700 रुपए तक में ऑटो बुक हो जाएंगे, जो कि आपको डे 1 में प्लेसेस पर घुमा देंगे। एंड अगर आप टैक्सी से इन सभी प्लेसेस को कवर करेंगे तो आप 3000 रुपए तक में डे 1 वाले प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके प्राइस भी कम ज्यादा सीजन के हिसाब से होते रहते हैं, सब कुछ इसके सीजन पर ही डिपेंड करता है। एंड अगर आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर लोनावला में घूमना चाहते हैं तो दोस्तों लोनावला में स्कूटी या फिर बाइक रेंट की कोई सुविधा नहीं है।
आप पुणे से या फिर मुंबई से स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर लोनावला में घूम सकते हैं। स्कूटी का रेंट लगभग 500 रुपए पर डे के हिसाब से रहता है एंड बाइक का रेंट लगभग 1000 रुपए तक पर डे के हिसाब से रहेगा। इसमें पेट्रोल आपको अलग से ही खुद से डलवाना होगा, इसके प्राइस इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। एंड आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है एंड लाइसेंस होना भी जरूरी है अगर आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेना चाहते हैं। तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इन सभी चीजों के प्राइस सीजन पर भी डिपेंड करते हैं। सब कुछ सीजन पर ही डिपेंड करता है, मैं आपको पहले से ही बता के चल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज करके बूसी डैम के लिए जा सकते हैं। दोस्तों बूसी डैम तक जाने के लिए आपको इस पानी में से होकर जाना होता है। अब आपको इस रास्ते को पार करने के लिए स्लीपर की नीड होगी। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप यहाँ पर स्लीपर रेंट पर लेकर जा सकते हैं। एंड यहीं पर आपको इसके आसपास में चेंजिंग रूम, लोकल रूम की सुविधा भी मिल जाती है। आप यहाँ पर चेंजिंग रूम का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस पानी को पार करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डैम देखने को मिलेगा जो कि धीरे धीरे वाटरफॉल की तरह यहाँ पर से गिरता हुआ नजर आएगा, जिसके नीचे लोग बैठकर एंजॉय करते हैं। एंड यहाँ पर लोग डैम का इसी तरह से आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस खूबसूरती को यानी कि डैम की ब्यूटी के नज़ारे आप सिर्फ मानसून के टाइम में ही देख सकते हैं।